नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में कई कहानियां हैं, कई फिनिक्स साइज हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की कहानी जितनी दर्दनाक और प्रेरणादायक शायद ही कोई और हो। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी खास यात्रा पर जहां टीम ने दुनिया को जीता, फिर सब कुछ खोया, फिर राख से उठकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में अनबीटन रहकर धमाल मचा दिया। दोस्तों, ये कहानी है एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, एंडी ओलंगा और एलिस्टर कैम्पबेल के स्वर्णिम युग से लेकर सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट के जिम्बाब्वे तक की। 1990 के अंत का दशक और 2000 के दशक की शुरुआत, जिम्बाब्वे क्रिकेट अपने गोल्डन पीरियड में था। यह वो दौर था जब एंडी फ्लावर जैसा खिलाड़ी, ग्रैंड फ्लावर जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज, हीथ स्ट्रिक जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और नील जॉनसन जैसा भी दुनिया का बढ़िया सलामी बल्लेबाज और ऑलराउंडर और हेनरी ओलंगा जैसा गेंदबाज जब साथ में खेल रहे हो। 1999 का वर्ल्ड कप को याद कीजिए दोस्तों। जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका और भारत जैसी की टीमों को हराकर सुपर 6 में जगह बनाई थी और यह टीम किसी से कम नहीं थी। एंडी फ्लावर उनके जमाने के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाजों में जाने जाते थे। हीथ स्ट्रिक ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा को नहीं खोते तो जिम्बाब्वे आज दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे मजबूत टीम होता। यह वह नींव थी जिस पर एक बड़ा ढांचा खड़ा हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2003 में वर्ल्ड कप के दौरान एंडी फ्लावर, हेनरी ओलंगा और ने देश की राजनीतिक स्थिति के विरोध में काली पट्टियां पहनकर मैदान में कदम रखा। यह सिर्फ एक खेल का मुद्दा नहीं था दोस्तों, ये इंसानियत की आवाज थी। लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों महान खिलाड़ियों को देश छोड़ना पड़ा और उनका क्रिकेट करियर लगभग खत्म हो गया। इसके बाद तो मानो तबाही का दौर ही आ गया। 2004 में हीथ स्ट्रिक को कप्तानी से हटाए जाने के विरोध में 14 से अधिक सीनियर खिलाड़ियों ने एक साथ टीम छोड़ दिया। एक साथ 14 से अधिक खिलाड़ियों ने टीम छोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताएं? एक पूरी पीढ़ी, सारा एक्सपीरियंस, सारा दमखम जो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बटोरा था इतने दिनों में, एक झटके में चला गया और टीम की कमान महज 20 साल के तजिंदा टैबू जैसे नौसिखियों को सौंप दी गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? टीम बिखर गई, हार का सिलसिला शुरू हो गया। जिम्बाब्वे को अपना टेस्ट स्टेटस तक गंवाना पड़ा और जिम्बाब्वे क्रिकेट अंधकार के गहरे कुएं में जा गिरा और लगभग 2 दशकों तक यह टीम पसंदीदा बनकर टूर्नामेंटों में आती रही। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, और इस सुबह की किरणें थोड़ी अलग थी दोस्तों। 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले टीम में अधिकतर गोरे खिलाड़ी थे और 2025 में जब टीम 22 साल बाद इंग्लैंड दौरे पर गई तो पूरी टीम बदल चुकी थी। यह टीम देश के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रही थी। बुलावायु के मेयर डेविड कॉल्टर ने कहा कि परिवर्तन जरूरी था। क्रिकेट 30 साल पहले एक अल्पसंख्यक खेल था, लेकिन अब यह पूरे देश का खेल बन गया है। यह बदलाव लेकिन बहुत दर्दनाक था दोस्तों। इसने अपनी लेकिन इसने खेल की जड़ों को मजबूत किया और जो नई पीढ़ी का नेतृत्व था, अभी नई पीढ़ी के जो क्रिकेट के नेता हैं जिम्बाब्वे के, वो है सिकंदर रजा। कप्तान सिकंदर रजा ने खुद माना कि वह एक ऐसे मुकाम पर थे जहां उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और टीम से कहा, या तो हम खुद पर तरस खाएं या फिर इस कीचड़ से खुद ही बाहर निकले। उन्होंने टीम को एकजुट किया, एक साथ सोच दी और मेहनत का मंत्र दिया। केन्या, रवांडा और तंजानिया जैसी छोटी टीमों के खिलाफ छोटे छोटे मैचों से शुरू हुई ये यात्रा अब बड़े मुकाम पर पहुंचने वाली थी। और फिर वो समय आया दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026। जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड जैसी टीमों के साथ ग्रुप में रखा गया और किसी को उम्मीद नहीं थी वो चीज हुई जिसने दुनिया को चौंका दिया। जिम्बाब्वे ने ना सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि ग्रुप स्टेज में अनबीटन रहकर सुपर 8 में पहुंचा। अब मैं आपको बताता हूँ ये करिश्मा कैसे हुआ। सबसे पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया का शिकार किया। यह वो मैच था जिसने सबका ध्यान खींचा। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने पहले 150 रन का आंकड़ा पार किया। फिर बाद में मुजरबानी ने बॉलिंग में कहर बरपा दिया। उन्होंने मैच 17 रन देकर 4 विकेट झटक लिए, जो उनकी टी20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह बिखर गई और यह एक हिस्टोरिकल विन थी। दूसरी चीज और हुई कि मेजबान श्रीलंका को भी उसी के घर में जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से धूल चटाई। ये सबसे अहम मैच था। मेजबान टीम के सामने जीत की चुनौती थी और लग भी रहा था, लेकिन फिर आया वह सितारा जिसका नाम था ब्रायन बेनेट। इस युवा सलामी बल्लेबाज ने एक बार फिर नाबाद 63 रन बनाए और टीम को आसानी से पार करा दिया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक बार भी बिना आउट हुए अभी तक बैटिंग की है। दोस्तों, इस शानदार जो वापसी हुई है जिम्बाब्वे की, इसके 4 पिलर हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे मेहनत है। सबसे पहले कप्तान सिकंदर रजा का दिमाग। उन्होंने ना सिर्फ टीम को संभाला बल्कि बल्ले और गेंद से बढ़ चढ़कर योगदान दिया और 182 के स्ट्राइक रेट से किफायती गेंदबाजी ने उन्हें असली लीडर साबित कर दिया। और ब्रायन बेनेट, इस युवा खिलाड़ी के जोश ने दिखाया कि नई पीढ़ी में कितना दम है।
3 इनिंग्स में बिना आउट हुए रन बनाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट, किसी कमाल से कम नहीं था। मुजरबानी, इस फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धारदार गेंदबाजी की और टूर्नामेंट में अब तक 9 विकेट लेकर साबित किया कि जिम्बाब्वे के पास दुनिया को धूल छिटाने वाली गेंदबाजी आक्रमण है। और सबसे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, टीम भावना। कोच टियोन इब्राहिम बताते हैं कि पिछले 18 महीनों में लगातार मेहनत, छोटी छोटी जीत और एकजुटता का नतीजा है कि आज टीम इस स्टेज पर पहुंची है। पर दोस्तों, एंडी फ्लावर का जिम्बाब्वे एक सपना था जो टूट गया। हीथ स्ट्रिक का जिम्बाब्वे का एक विद्रोह था जो बिखर गया। लेकिन सिकंदर रजा का ये जिम्बाब्वे एक क्रिकेट के लिए उम्मीद है, जो राख से उठा और सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में उतरता है। सिकंदर रजा ने कहा था कि हर किसी को अंडरडॉग की कहानी पसंद आती है। अब सुपर 8 में उनका मुकाबला भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से होगा। क्या यह फिनिक्स अपनी उड़ान जारी रखेगा? क्या यह टीम दिग्गजों को एक बार फिर चौंका पाएगी? फिलहाल तो इतना तय है कि उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता है और उनकी यह गाथा आने वाले समय में प्रेरणा भी देगी। तो दोस्तों, यह है जिम्बाब्वे की कहानी, संघर्ष, बलिदान और अटूट विश्वास की कहानी। इसी तरीके की खबरें और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।